बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज आपसे मुखातिब हूँ। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, अमल का उन्वान है कि ना आप मोहताज रहेंगे और ना आपकी आने वाली नस्लें मोहताज रहेंगी। नाज़रीन व सामीन हज़रात, आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ और जिसे सबसे बुरा समझा जाता है, वो चीज़ है मोहताजी। अल्लाह के अलावा मखलूक का मोहताज होने को कोई बंदा भी किसी सूरत पसंद नहीं करता। ये गवारा नहीं है किसी को कि वो किसी का मोहताज हो। अल्लाह का मोहताज होना ये फ़ख्र की बात है, और अल्लाह के अलावा मखलूक का मोहताज होने को कोई भी किसी सूरत पसंद नहीं करता। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपने तरीके से मेहनत करे, अपने तरीके से जद्दोजहद करे, अपने तरीके से कोशिश करे और कोशिश करके वो इस मोहताजी से निकले। इंसान को जहाँ मेहनत और कोशिश करनी चाहिए दुनियावी एतबार से, वहाँ इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर ये दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मुझे अपनी मखलूक की मोहताजी से महफूज फरमा। ए अल्लाह, मुझे अपनी मखलूक का मोहताज होने से बचा। इंसान अल्लाह के सामने दुआ भी करता रहे, अपनी जिस्मानी कोशिश भी करता रहे, अपनी मेहनत भी करता रहे, ताकि अल्लाह अपने अलावा किसी और का उसे मोहताज न करे। ये मोहताजी माली एतबार से भी हो सकती है, ये मोहताजी जिस्मानी एतबार से भी हो सकती है। जैसा कि एक बंदा अगर बीमार होता है तो बीमार होने के बाद वो मोहताज है इस बात का कि उसका इलाज करवाया जाए, उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाया जाए। अब बंदा इस कदर बीमार हो गया है कि उसे उठा के वाशरूम ले जाया जाए। इस तरह की जो मोहताजी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान, छोटे बड़े, मर्द औरत को इससे महफूज फरमाए। ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे अल्लाह के फजल व करम से ना आप मोहताज होंगे और ना आपकी नस्लें मोहताज होंगी। शर्त यह है कि आपने इस अमल को करना है। आपको फजर की नमाज़ पढ़नी होगी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इंतज़ार करेंगे सूरज के निकलने का। जब सूरज निकल रहा होता है तो धीमी धीमी उसकी किरणें होती हैं, बड़ा खूबसूरत एक मंज़र होता है। उस खूबसूरत मंज़र में आपने सूरज की तरफ देखना है। आपकी नज़रें सूरज की तरफ लगी हों, हाथ में आपके तस्बीह हो और आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। तीन तस्बीह आपने दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी है, सूरज की तरफ देख के। आपका अमल मुकम्मल हो गया। रोज़ाना की बुनियाद पे आप इस अमल को करेंगे। देखिए, मैं वाज़े कर दूं कि सूरज की तरफ देख के आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। आप कुछ सूरज की इबादत नहीं कर रहे, आप सूरज को पूज नहीं रहे, आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और इबादत अल्लाह की कर रहे हैं। सूरज की तरफ, आप सूरज की तरफ देख रहे हैं एक सबब और हीले की बुनियाद पे। जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ेंगी, फैलेंगी, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह वहाँ वहाँ आपके लिए तस्कीर पैदा कर देगा। दुनिया आपके लिए मुसख्खर होती चली जाएगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, लोग आपका एहतराम करेंगे। अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से जहाँ जहाँ सूरज की किरणें जाएंगी, वहाँ वहाँ के लोगों के दिलों में अल्लाह आपके लिए मोहब्बत को पैदा कर देगा, आपके लिए तस्कीर पैदा हो जाएगी। इससे ना आप मोहताज होंगे, ना आपकी आने वाली नस्लें मोहताज हों। और बसा औकात ऐसा होता है कि बादल होते हैं, मौसम ठीक नहीं होता, सर्दी का मौसम होता है, धुंध होती है, सूरज नज़र नहीं आता, तो आपने अपनी सिमत वहीं पर रखनी है, उस तरफ रखनी है, जगह वही रखनी है जहां आप पढ़ रहे हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जगह चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जहां भी पढ़ना है, आप सफ़र पे हैं, कहीं गए हुए हैं, आप अपने वक्त पे अमल को पूरा करेंगे, वहीं पे खड़े होकर आप सूरज की तरफ देख के इसको पढ़ लें। टाइम का अगर आगा पीछा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप अमल को तसल्ली से करिए। अगर आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा, अमल आप उसी तरह करेंगे जिस तरह सूरज आप रोज़ाना देखते हैं और देख के सूरज को अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब की हामी व नासिर हो।